हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हम आज आ गए हैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। और जैसे ही हेडिंग में ही लिखा हुआ है टेंस एट अ ग्लेंस, एक झलक में हम लोग टेंस को देखेंगे, है ना, कि कैसे टेंस को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्चुअल होगा। और इसको अगर अच्छे से समझना है तो मेरा पिछले क्लास का जो वीडियो है, जो हमने वर्ब पढ़ाया है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। अगर वो याद नहीं होगा तो फिर ये भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं वो समझ में आया तो फिर ये समझ में एकदम आएगा नहीं, फिर वही हाल होगा जो पिछले क्लासों से होता आ रहा है। टेंस को रट रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को रट रहे हैं ना, तो ऐसा ही होता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है ना। अब बड़े हो गए तो अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ना है, जो रटने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ देखना है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, टेंस एट अ ग्लेंस, टेंस जो होते हैं हम लोग सब लोग जानते हैं। टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट हमने लिखा है, टेंस यहाँ से लेना ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं वो चार काइंड्स होते हैं, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लोग अभी यही दोनों काइंड्स पढ़ेंगे, लेकिन तीनों टेंस का पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, इसको इस तरह से मिलाना है। पहला है कि अगर प्रेजेंट होगा तो 100%, अगर हिंदी में हम उसको देखेंगे तो 100% में है लगा होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग किसी सेंटेंस में है देखेंगे हिंदी में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। तो अब जो है प्रेजेंट में सिर्फ चार होता है, उसमें ढूंढना पड़ेगा ये प्रेजेंट का कौन है ना। उसी तरह अगर हम या था देखेंगे लास्ट में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट का सेंटेंस है तो सिर्फ चार में ही ढूंढना पड़ेगा। और फ्यूचर में गा, गे या गी लगा होगा, है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर का टेंस है, यानी फ्यूचर टेंस का है। तो ऐसे जो होता है वो 12 में ढूंढना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक वर्ड ये है रहेगा तो प्रेजेंट में, और पास्ट या था रहेगा तो हम लोग पास्ट में समझेंगे, और गा और गे गी रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, फ्यूचर में समझेंगे। तो हमें आसान हो जाएगा। उसी चार काइंड्स में से हमें ढूंढना होगा कि हम किसके बारे में ढूंढे, ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दो को देख रहे हैं, और ये दो क्लास में ही ये टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हर टेंस में जो होता है वो चार सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट में होगा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन में, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन, ये पांच तरह का हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हम लोग याद रखना है, ये सिंपल। जब भी सिंपल होगा तो उसमें V1 लगेगा, या तो सिंपल पास्ट हो या सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल फ्यूचर हो। सिंपल जो टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर है, सब में V1 लगेगा, इतना याद रखना है ना। तो जब V1 लगेगा तो याद रखना है हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। तो काम को कोई करने वाला होगा तो ही काम होगा ना, तो कोई ना कोई काम को करने वाला होगा। या सब्जेक्ट को ऐसे तरह समझेंगे जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, या काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा, और ये V1 सिंपल में होगा तो V1 होगा। और हम लोग V5 क्यों लगाते हैं, है ना। V5 का लगाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि क्या होता है, यही पर्पस है कि सब्जेक्ट हो और V1 या V5। ये V5 क्या होता है, V5 जो होता है वो प्लूरल सिंगुलर होता है, किसका, वर्ब का। क्या होता है, वर्ब का सिंगुलर होता है। यानी जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा। फिर आगे ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमने पढ़ाया था कल पर्सन में, काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में, तो वहां देख लेंगे कि कौन सा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का अगर हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी काम को करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा, तो हम लोग V1 का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे।
तो हम लोग V1 में ही, जब हम लोग V1 में ही क्या जोड़ देते हैं, S या ES जोड़ देते हैं, तो वो V5 बन जाता है। यानी जब V1 में जोड़ा जाएगा S या ES, तो वो क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। ठीक है, V1 में S या ES जोड़ेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो V5 हो जाएगा। यानी जब हमारा सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नंबर का होगा, तो हम लोग V1 में यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। देखिए नाउन और वर्ब में क्या फर्क होता है, नाउन और वर्ब में यही फर्क होता है कि अगर पेन है तो पेन सिंगुलर है, इसका प्लूरल जब हम बनाते हैं तो PENS कर देते हैं, तो पेन्स हो गया, यानी एक से ज्यादा पेन, यानी मोर देन वन पेन हो गया। तो जब हम लोग नाउन में S या ES जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में जब हम S या ES जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। जैसे रीड क्या है, एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है, इसमें हम लोग S ऐड कर देंगे, हो जाएगा रीड्स। तो अब ये पहले रीड जो था वो प्लूरल था, जब S इसमें ऐड कर दिए तो ये सिंगुलर हो गया। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। नाउन पहले सिंगुलर होता है, उसमें S या ES जोड़ते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब पहले प्लूरल होता है, उसमें S या ES जोड़ते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। ओके, तो इसको याद रखना है। तो V5 आ गया होगा समझ में क्या होता है। और ऑब्जेक्ट तो कोई होगा ही होगा, या अदर वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड का ओ से हम लोग अदर वर्ड का भी सेंस लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5। अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान जो होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है लगा होगा, ता से यहाँ, और प्रेजेंट है तो है लगा ही होगा, तो ता है लगा होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि वह जाता है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, काम को करने वाला ही हो गया। और उसके बाद हम लोग V1 या V5 लेंगे, तो हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, V5 लेंगे, यानी V1 में S या ES ऐड कर देंगे, तो ही गोस, वह जाता है, हो गया। अब है के लिए हम अलग से कोई वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, और ये इसकी पहचान ही है, ता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट में क्या होता है। ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल पास्ट में क्या होता है। देखिए सिंपल पास्ट में है कि हमारे पास, हमने कहा था अभी कि जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, या सिंपल पास्ट का या सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे, तो V1 ही लेंगे, है ना। लेकिन V1 जो हमारे पास है वो क्या है, सिर्फ प्रेजेंट को दिखाने के लिए, पास्ट को दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब का एक ही फॉर्म है। पास्ट को दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब का एक ही फॉर्म है जो डायरेक्ट पास्ट को दिखाता है, वो है V2, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो है वो है V2। सिर्फ याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट के सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V1 लगता है ना, और उसके अलावा कहीं भी V2 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, देख लेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर भी इसमें अदर वर्ड का यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ये सब्जेक्ट मींस काम को करने वाला, करता, ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए हमारे पास डायरेक्ट वर्ब में कोई ऐसा वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब में कोई ऐसा वर्ब नहीं होता है जिसका मीनिंग जो हो गया वो गा के गी में लगा हुआ हो। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। याद रखें कीजिए कि हमने जब वर्ब पढ़ाया है उसमें कहा है कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग क्या करेंगे, टेंस को बदलने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ हमें गा गे गी वाले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो गा गे गी वाले हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, तो दो ही वर्ड है, शैल या विल, जिसमें गागे गी लगा होता है। उसके बाद शुड है, वुड भी है, लेकिन वो पास्ट के लिए यूज होगा, है ना। तो वहां दूसरे स्ट्रक्चर में हम उसको देखेंगे, लेकिन शैल या विल ही हमारे पास ऐसा है जिसमें क्या होगा, गागे गी लगा होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल का यूज करेंगे, ठीक है। अब शैल का यूज कहां करेंगे, विल का यूज कहां करेंगे, वो देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। अब देखिए क्या होगा, हमने दो तरह से इसको बताया है कि जब भी सिंपल टेंस होगा तो उसका वर्ब फॉर्म जो होगा 1 होगा, ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और दो तरीके से हमने बताया है कि ये जो है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है,
तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी जब हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का रिलेशन पढ़ाया है उसमें ये बताया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा, V1 का यूज होगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ किसका यूज करेंगे हम लोग, V1 का यूज करेंगे और बाद में फिर हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए यानी हमारे सेंटेंस में जब नॉट का यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इस तरह से यूज करते हैं इसको, अगर हम इस तरह से देखते हैं इसको कि अगर हम लिखते हैं ही, अफर्मेटिव सेंटेंस था ही गोज, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अगर ऐसे लिख देते हैं ही नॉट गोज, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको नॉट बदलने के लिए यानी निगेटिव में बदलने के लिए हमारे पास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यानी ये V1 या V5 जो है वो क्या है, मेन वर्ब ही है, यानी मेन वर्ब का ही फॉर्म है, लेकिन अब हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हमने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के जरिए है, यानी हेल्पिंग वर्ब का ही काम होता है किसी सेंटेंस को निगेटिव बना देना। यानी निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी ही 100%। तो क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमने बताया है कि सिंपल जो टेंस होगा ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम कर रहे हैं बात, तो सिंपल टेंस जो होगा उसमें V1 का यूज होगा। तो हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ V1 का यूज होता है, तो फिर वो रिलेशन जो हमने पढ़ाया है क्या, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का, वहां जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें हमने कहा था कि वर्ब टू डू यानी डू, डज और डिड के साथ हम लोग V1 का यूज कर सकते हैं, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग V1 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ब टू डू का इस्तेमाल करके उसके बाद हम लोग V1 का यूज करेंगे। तो वर्ब टू डू में क्या आता है, डू, डज और डिड। तो डिड जो होता है वो पास्ट का होता है, ठीक है, और डज हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, डू या डज। तो डू या डज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, डू या डज। अब देखिए यहाँ डू का यूज कहाँ होगा, फिर डज का यूज कहाँ होगा। हमने कहा था कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है यानी डू होता है, और V5 जो होता है अगर उसी प्लूरल वर्ब में हम लोग ई या ES जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो ये सिंगुलर है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग डज का यूज करेंगे। अब उसके बाद जब यूज करेंगे तो हम लोग अब निगेटिव वर्ड का यूज करेंगे यानी नॉट का यूज करेंगे। इसी नॉट को लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी थी। अब उसके बाद होगा V1, यानी जब हमारे सेंटेंस में डू या डज हो यानी वर्ब टू डू होगा तो उसके बाद 100% V1 आएगा ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस में V1 होगा या V5 होगा, नो कंफ्यूजन। जैसे ही हमारे सेंटेंस में डू या डज आ गया यानी वर्ब टू डू आ गया तो 100% V1 यूज होगा। अब हम लोग सिंपल पास्ट का नेगेटिव देखेंगे। तो हमने कहा था कि सिंपल में क्या होता है, V1 का यूज होता है, लेकिन सिंपल पास्ट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, V2 का यूज करते हैं। अब हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव बनाने के लिए फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी, सिंपल टेंस में V1 की जरूरत होगी। तो V1 में हम लोग सिर्फ टू डू के साथ ही V1 का यूज कर सकते हैं। तो टू डू में डू डज का यूज हो चुका है, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, कौन सा ऑप्शन है, डिड का ऑप्शन है बस, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, V1 यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो अब देखिए सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 का यूज हुआ है, जैसे ही ये सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होगा यानी सिंपल पास्ट वो V1 का यूज करेगा। ओके, अब सिंपल फीचर की बात करेंगे। तो सिंपल फीचर में चूंकि हम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन सिंपल फ्यूचर में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हमें सोचने की जरूरत नहीं होगी कि हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें। तो शैल या विल प्लस नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद 100% V1 होगा, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ हाँ में हम लोग दे सकते हैं या फिर न में। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि आप खेलते हैं या कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो हाँ, या फिर आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं नो, नहीं। तो
ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ यस नो में दिया जा सके उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे निगेटिव सेंटेंस है ना, इसका सिर्फ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज किया है उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। यानी पहले डू या डज का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट था, अब इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लस क्या हो जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ क्वेश्चन मार्क का भी यूज करेंगे। ओके, अब यहां भी वो क्या लेगा, ये पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेगा, उसके बाद V1 का, फिर ऑब्जेक्ट का, और यहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब यहां देखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, शैल या विल पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट का, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसे चेंज होता है। जैसे अगर यहाँ रहेगा कि वह पटना जाता है, वह पटना जाता है, तो लिखेंगे ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, ही। अब यहां पे यूज करेंगे ही के साथ डज। डज के बाद जब यूज हो जाएगा नॉट का, तो ही डज नॉट, आप गोज नहीं लगेगा, सिर्फ V1 का यूज करेंगे। तो ही डज नॉट गो टू पटना, वो पटना नहीं जाता है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, डज। इसका जो होता है मीनिंग होता है क्या, क्या पहले होगा, क्या वह पटना जाता है, क्या वह पटना जाता है। तो जैसे ही क्या पहले रख, याद रखना है कि जब हमारे हिंदी के सेंटेंस में क्या पहले हो तो हम लोग उसके लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे। 100% वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यस नो क्वेश्चन का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और यस नो क्वेश्चन जब भी होगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देंगे सब्जेक्ट से, तो ऑटोमेटिक हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डज को पहले लिखेंगे, डज ही गो टू पटना, क्या वह पटना जाता है। ठीक है, तो डज या डू, या फिर यहां सब्जेक्ट को हम लोग देखेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, यानी काम को करने वाला क्या है। काम को करने वाला अगर सिंगुलर है तो हम लोग डज का यूज करेंगे, अगर काम को करने वाला प्लुरल है तो हम लोग डू का यूज करेंगे। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब है नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो हम लोग इसमें डू या डज, अब यहां पे भी नॉट का यूज कर देंगे। बोलने के वक्त यहां पे भी नॉट का यूज कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने देखा है सिर्फ ये जो सेंटेंस था ये इसमें नॉट लगा दिया, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर उसी तरह इसका भी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर यहां भी क्या होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब WH क्वेश्चन, अब WH क्वेश्चन में क्या आता है, WH क्वेश्चन में आता है, WH क्वेश्चन में आता है, क्या आता है, जो WH क्वेश्चन बनाए, WH क्वेश्चन में आएगा व्हाट आएगा, वाई आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा और हाउ आएगा। ठीक है, व्हाट का मीनिंग लेगा क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां और हाउ मीन्स कैसे। ये WH क्वेश्चन बनाएगा। जैसे अगर हमारा सेंटेंस होगा कि वह कैसे पढ़ता है, वह कैसे पढ़ता है, तो कैसे बीच में आ गया कैसे, या वह क्या पढ़ता है। तो जब बीच में क्या होगा तो हम लोग क्या समझेंगे उसको, WH क्वेश्चन है और क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे। तो बीच में ये WH क्वेश्चन को आ जाएगा वर्ड, तो हम लोग लेंगे उसको। पहले इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो पहले क्या हो गया, WH क्वेश्चन, हम लोग ऐसे लिखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में ये सब होगा, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सेम वही होगा, प्लस डू या डज,
इसमें भी नेगेटिव बनता है, तो अगर ये हमारे सेंटेंस में नॉट लगा होगा यानी नेगेटिव लगा हो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका जो अलग अलग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन है उसमें कोई मेन वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब तक हमारे सेंटेंस में डू या डज लगता रहेगा V1 का यूज होता रहेगा। उसी तरह इसमें भी है, WH पहले सिर्फ ऐड कर देंगे, WH क्वेश्चन प्लस डिड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम है, सिर्फ WH लगेगा। यहां भी वैसा ही होगा, WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट का यूज करेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में नॉट होगा तो जैसे यहां पर होगा वो कैसे पढ़ता है और वो कैसे नहीं पढ़ता है। तो वो कैसे पढ़ता है तो क्या लिखेंगे, पहले WH क्वेश्चन, हाउ डज ही रीड, वो कैसे पढ़ता है। और वो कैसे नहीं पढ़ता है तो हो जाएगा हाउ डज ही नॉट रीड, हाउ डज ही नॉट रीड, वो कैसे नहीं पढ़ता है। तो यही डिफरेंस है। और हम देखेंगे अब क्या है, यूज ऑफ शैल या विल, यानी शैल का यूज कहां करेंगे और विल का यूज कहां करेंगे। हमने पढ़ा है पर्सन में काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है क्या, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। ओके, यानी आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे और उसके बाद सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग किसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ या प्लूरल नंबर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, शैल का। और उसके बाद अदरवाइज जितने भी सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इन सब के साथ हम लोग यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए सिर्फ हम लोग आज सिंपल सबका पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर सबका कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्द ही हम इस टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 क्लास में ये टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्चुअल है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होगी और टेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लें ताकि हम उस क्वेश्चन का क्लियरेंस जवाब आपको दे सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा पहुंच सके।